हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले बता देते हैं, ये जो वीडियो होने जा रहा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपना यहाँ पर पहला जो प्रश्न आता है वो प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? निमोनिया। अब निमोनिया से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है। जितने प्रश्न हैं इसमें से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसमें अंग कौन सा प्रभावित होता है? इसमें फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। जैसे फेफड़े में संक्रमण हो जाता है, जल का भराव हो जाना, तो इसमें क्या होती है, तो सांस लेने में बड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या आता है? अगला प्रश्न आता है टिटनेस। ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होने वाली बीमारी है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है तथा मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो इसके लक्षण है, शरीर में क्या होने लगता है, झटके लगने लगते हैं और बेहोशी छाने लगती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, हैजा रोग आता है। ये भी बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है। अब इसमें आंत या आहार नाल प्रभावित होता है। और पता कैसे चलता है? तो इसमें देखो उल्टियाँ होती हैं, दस्त होता है, जिससे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न पे, तो अगला अपना आता है डिप्थीरिया रोग। ये भी बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग है। अब इसमें क्या होता है, श्वास जो नली होती है वो गड़बड़ हो जाती है। और पता कैसे? जैसे इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और दम घुटने लगता है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है काली खांसी। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है। और इसमें क्या होता है, लगातार तेज खांसी होती, लक्षण, और खांसी के साथ उल्टियाँ भी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न अपना क्या है? सिफिलिस रोग। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली ही बीमारी है। अब इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें क्या होता है, जनन अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब इसके लक्षण, लकवा होता है, त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आता है प्लेग रोग। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली ही बीमारी है। अब इसमें प्रभावित जो अंग है वो क्या होता है, बगले जो होती हैं गड़बड़ हो जाती हैं, फेफड़ों में गड़बड़ हो जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं इत्यादि ये प्रभावित करता है। अब इसके लक्षण क्या है? जैसे गिल्टी निकलना और इसमें भी बेहोशी छा जाना। ठीक है, तो ये प्लेग रोग था। चलिए आगे। तो अगला प्रश्न आता है मेनिनजाइटिस रोग। तो जैसा कि पता है ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क के ऊपर झिल्लियाँ, ये अधिकतर प्रभावित होती हैं। और इसका लक्षण क्या है? इसमें लक्षण जो है बेहोशी छा जाती है और सूजन आ जाती है मस्तिष्क में। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है मेनिंजाइटिस बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो प्रश्न है क्या है? बॉटुलिज्म। क्या है? बॉटुलिज्म रोग। ये भी बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है। अब इसमें प्रभावित जो अंग है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लक्षण कैसे पता चलता है? उल्टी होना, दोहरी दृष्टि दिखाई देना, सांस लेने में समस्या होना। तो ये कुछ लक्षण हैं। ठीक है, बॉटुलिज्म डिसीज से। नेक्स्ट अगला आता है मियादी बुखार। ये भी बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है। इसमें जो प्रभावित अंग है, इसमें आंत का रोग, वो उसको प्रभावित मतलब आंत को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? दुर्बलता छा जाती है, अधिक प्रकोप से आंतों में छेद होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला आता है कुष्ठ रोग। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है? इसमें जो त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। हाथ तथा पैरों की जो उंगलियां हैं वो धीरे धीरे इसमें क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं कुष्ठ रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। चलिए आगे आगे जो अपना ये प्रश्न है क्षय रोग। ये भी बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है और ये अपना अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या होता है प्रभावित? इसमें शरीर का कोई भी अंग या फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब इसके लक्षण तो लगभग सभी को ही पता होगा और ये इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें लक्षण देखो, खांसी आना, सांस फूलना और थूक में खून भी आना, ये इसके लक्षण हैं। क्षय रोग मतलब जिसको कहते हैं टीबी, टीबी की बीमारी इसको ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको याद नहीं होता है, इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखना है, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और हाँ, एक चीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।